जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दहशतगर्दी की अदालत ने खान साहब की जमानत खारिज कर दी और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज की असल खबर क्या है? असल खबर वो है जो आज कौमी असम्बली में होने जा रहा है, सेनेट के अंदर होने जा रहा है। हुकूमत क्या करने जा रही है, महंगाई के हवाले से क्या कुछ होने वाला है अगले दिनों में, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। खान साहब के मुकदमात के हवाले से भी थोड़ी सी बात होगी। और हालिया दिनों में जो नून लीग की जानिब से और हुकूमती शख्सियात की जानिब से बार बार अदलिया के ऊपर तनकीद की जा रही है, उसकी बुनियादी वजह क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है। ये कोई एक फैसला या अभी किसी एक फैसले की वजह से नहीं, उसके पीछे असल हिकमत अमली क्या है और क्या वजह है, उसको जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको इनकी तनकीद समझ नहीं आएगी। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि दहशतगर्दी की अदालत ने खान साहब की जमानत खारिज की है। खान साहब को इस्तिस्ना नहीं दिया गया हाजिरी से। खान साहब के वकला ने कहा कि जनाब उनको टांग पे गोली लगी हुई है, वो यहाँ पे नहीं आ सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए सफर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उनको इस्तिस्ना नहीं दिया गया और फिर वो फैसला भी आ गया। उसके साथ साथ बैंकिंग कोर्ट के अंदर भी केस चल रहा था। जब ये सारा मामला चल रहा था तो खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया, कुछ टाइम लिया गया। उसमें फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 22 तारीख तक, 22 फरवरी तक आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें या कोई हुक्म ना दें। लेकिन जो दहशतगर्दी की अदालत है उन्होंने पहले ही हुक्म दे दिया था और जज साहब का कहना है कि जनाब मैंने हुक्म भी दे दिया है, उस पर दस्तखत भी कर दिए, तो लिहाजा इससे का अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जो बैंकिंग कोर्ट है उसका फैसला जिस वक्त तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो रुका हुआ है और उन फैसले का इंतजार हो रहा है कि वो जज साहिबा के सामने पेश किया जाए, वो देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अपना जो भी फैसला होगा वो बैंकिंग कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अच्छा, अब ये सब कुछ जो हो रहा है, पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी की अदालत ने जो आज उनकी जमानत खारिज की, उससे क्या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? जो पेशावर में अटैक हुआ वो उसका मसला हल हो जाएगा? मतलब आप देखें कि दहशतगर्दी, ठीक है जी, आप करप्शन का इल्जाम लगाएं, ये करें, वो जो मर्जी करें, आप कहें जनाब ये करप्शन की है, ये रेफरेंस हम दायर कर रहे हैं। इमरान खान की जमानत कहां से आज खारिज की गई? दहशतगर्दी की अदालत से। इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या ये फिर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है या नहीं। क्या उन्होंने कोई दहशतगर्दी की है, किस जगह पे दहशतगर्दी की, उन्होंने कौन सी ऐसी चीज की है जो कोई और सियासतदान नहीं करता। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आइन और कानून और मुल्क के अंदर ये जो हमारे मुकदमात चलते हैं उसके ऊपर फिर लोग क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, उसके ऊपर क्यों मजाक उड़ाते हैं, क्यों कहते हैं कि ये आइन और कानून के मुनाफी है। एनीवे, क्या ये सब कुछ करके मुल्क में दहशतगर्दी जो है उस पर काबू पा लिया जाएगा? अब खान साहब के करीबी जराए से मेरी बात हुई, अब खान साहब को जिंदगी को खतरा है। ये उनके वकला ने भी कहा कि जनाब ये कोई आम केस नहीं है, इसमें एक शख्स के ऊपर पहले कातलाना हमला हो चुका है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके लिए लाहौर से यहाँ पे आना फिर वापस जाना इतना जो है उनकी सेहत इस वक्त इजाजत नहीं दे रही है, और उसके साथ साथ उन पे हमला भी हो चुका है। खान साहब के जो करीबी जराए हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि जो ही खान साहब घर से निकलेंगे उनको फौरन अटैक किया जाएगा, और जो उनकी सिक्योरिटी वगैरह वैसे ही कम कर दी गई है, तो और इस सिलसिले में कुछ लोगों को पैसे वगैरह भी दिए गए। ये उन्होंने मुबैना तौर पे इल्जामात लगाए हैं और बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं, अपनी तकारीर में लगाए हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लगाए हैं। उनके लीडर्स जो हैं वो भी बार बार कह रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जी किस इलाके के लोगों को पैसा दिया गया और क्या कुछ होगा, किस तरह कार्रवाई डाली जाएगी। तो इमरान खान के जो करीबी उनकी जो सिक्योरिटी के जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान जब बाहर निकलेंगे उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जा सकती है, तो लिहाजा कोशिश यही है कि जितना ही महदूद उनकी मूवमेंट को रखा जाए तो वो बेहतर होगा। लेकिन उसके बावजूद उनको लाहौर से इस्लामाबाद बुलाना, इसकी कोई मंतक नहीं है। अदालत पहले भी इस्तिस्ना देती रही है, और आज उनके वकील ने, खान साहब के वकील ने अदालत में ये भी कहा कि जज साहब जो आपके साथ नैब की अदालत है वहां पे कितने 100 अरब के केसेस जो है वो माफ हो रहे हैं, जो नैब की अदालत वापस भेज रही है, नैब को भेज रही है। ये बाकायदा तौर पे ये खबर हुई, मीडिया में रिपोर्ट हुई कि नैब की अदालतों ने ये कहा है कि हमारे ऊपर बोझ कम हो गया है। पाकिस्तान में हमेशा ये रहा है ना कि अदालतों के ऊपर बोझ ज्यादा होता है, नैब की अदालत के ऊपर बोझ कम हो गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो नैब कानून में तरमीम की गई उसकी वजह से बहुत सारे जो केसेस हैं वो वापस भेज दिए गए। पीडीएम की क्यादत के केसेस, ये जो हुक्मरान इस वक्त टोला है उनके केसेस, मुबैना करप्शन के केसेस वो वापस भेज दिए गए हैं, क्योंकि नैब तरामीम के बाद एक खास लिमिट कर दी गई है कि जनाब इतने करोड़ का करप्शन होगी तो वो नैब सुनेगा, अगर उससे कम होगी तो नैब
नहीं सुनेगा। तो इस वजह से वो बहुत सारे केसेस वापस गए हैं। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, सियासतदान दोस्त हैं, हुक्मरान दोस्त हैं, इस वक्त जो हुकूमत में हैं, उनको रिलीफ मिला है नैब की अदालतों से। और यही चीज़ आज वहाँ पे इमरान खान साहब के वकील ने भी कहा कि जनाब इस मुल्क में हो रहा है क्या है, एक आपकी 7 वाली अदालत में ये हो रहा है कि इतने नैब के मुबैना करप्शन के केसेस वापस भेजे जा रहे हैं, उनको क्लीन चिट दी जा रही है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो शख्स लाहौर में बैठा हुआ है उसको हर हालत में पेश किया जाए, आप उनको इस्तिस्ना दें और अपने मेरिट के मुताबिक फैसला करें। एनीवे ये केसेस तो अब चलते रहेंगे। पर हालिया दिनों में हमने ये भी देखा है कि नून लीग के लोग जो हैं वो मुसलसल अदालतों के ऊपर एक तरह से तनकीद कर रहे हैं। मरियम बीबी ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान अदालतों के घोड़े पे सवार होकर आना चाहते हैं। पहले इसको एस्टेब्लिशमेंट से सहूलतकारी हासिल थी, पहले ये इल्जाम था, अब ये कह रहे हैं इसलिए कि इनका इशू क्या है, ये कभी पहले एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते थे, अब ये अदालतों को टारगेट कर रहे हैं। ये इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी इनकी तनकीद। ये सियासी तौर पे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इनको एक फर्जी दुश्मन चाहिए अपना, एक इमरान खान के पीछे एक फर्जी ताकत चाहिए, जो वो उस ताकत को उसके पीछे खड़ा करते हैं और ये फिर कहते हैं कि जनाब नहीं नहीं इसकी तो अपनी कोई सियासी ताकत नहीं है, जो इसके पीछे वो ताकत है उसकी वजह से हमें बड़े मसाइल हो रहे हैं। हालांकि अदालतों से कौन सा ऐसा फैसला आया जिसके ऊपर इतना गम और गुस्सा है नून लीग वालों को। अगर अदालत ने कहा कि जो आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज के अंदर आप इलेक्शंस करवाएं, तो आप इलेक्शंस करवा दें, उसमें कौन सी ऐसी चीज है। अब ये कह रहे हैं कि जी अदालती घोड़ों पे अदालत के घोड़े पे सवार होकर आना चाहता है। क्या किसी अदालत ने खुदा न खास्ता ये लिख कहा फैसला सुना दिया है कि जनाब इख्तिदार इमरान खान के हवाले कर दिया जाए? किस अदालत ने यह फैसला सुना है? एक तरफ अदालतें उसकी जमानत खारिज कर रही हैं, दहशत गर्दी के मुकदमे उस पर, बैंकिंग कोर्ट और पता नहीं कौन कौन से केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। तो वो अदालतों के अंदर जो हो रहा है वो आपके भी सामने है। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो अदालती घोड़े पे सवार होकर आना चाहता है। उसकी वजह यह है जो मैंने आपको बताई कि ये खुद सियासी मैदान में किसी सूरत में भी मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरा चीज क्या है, अब आइन के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है कि जनाब अदालत वो खत्म होगी, आपकी म्याद खत्म होगी असेंबली की, या फिर असेंबली टूटेगी तो 90 रोज में इलेक्शंस करवाने, ये बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है। अब ये कोई भी अदालत इसको किस तरीके से अदालत इसके खिलाफ कोई फैसला सुनाएगी? नहीं नहीं जनाब जो आइन में लिखा हुआ है ये ठीक नहीं है, आप इलेक्शन ना करवाएं, ये तो नहीं हो सकता। अदालत ने तो आइन और कानून के मुताबिक जो है वही फैसला सुनाना है, और इनको भी ये पता है कि ये फैसला तो इसी किस्म का आएगा। तो ये अदालतों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब वो अदालती घोड़े पे सवार होकर आना चाहता है। तो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर अदालत ने कहा कि इलेक्शंस करवा दो और वो इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान इक्तदार में आ जाएगा, तो क्या वो अदालती घोड़ा, ये तो फिर आवाम के कंधों पे वो सवार होकर आएगा ना। वो अब इलेक्शंस में कोई खुदा ना खास्ता जज साहिबान ने वोट तो नहीं डालने ना, या फैसला तो नहीं दे देना कि ये इलेक्शन ये जीत गया या वो जीत गया। इलेक्शंस में तो आपको भी अवाम ने वोट देना है, उनको भी अवाम ने वोट देना है। दूसरी तरफ जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जिनका बड़ा इन्होंने चर्चा किया था, अब इस तरह की भी खबरें हैं कि जनाब ज़िमनी इंतखाबात से भी इनकी फरार की कोशिश है कि कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब ये सारी सिचुएशन क्यों है? सिचुएशन इसलिए है कि इनको पता है कि इलेक्शन में हमें शिकस्त होगी, शिकस्त सामने नजर आ रही है। तो ख्वाहिश क्या है कि जनाब मुल्क का आइन, कानून, अदालत सब कुछ हमारे ताबे हो जाए और वो ये कहे कि इलेक्शन ना करवाओ, जो आइन में लिखा हुआ है वो इलेक्शन ना करवाओ। हाँ अगर इलेक्शन करवाया गया तो ये इमरान खान की सहूलतकारी है। भाई असेंबली टूट गई, आप कहते थे कि असेंबली टूटेगी तो हम इलेक्शन करवाएंगे, और आप असेंबलियां तोड़ दो, इलेक्शन में चले जाते हैं। असेंबली टूट गई, अब गवर्नर साहब कहते हैं कि जनाब मैंने तो तोड़ी नहीं, मेरा तो उससे ताल्लुक ही नहीं, मैं तो जनाब पता नहीं भारतीय पंजाब के का गवर्नर हूं। बतौर मजाक में ये बात कर रहा हूं, आप उसी सूबे के गवर्नर हैं, आपने उसी सूबे का जो आइन जो है उसके तहत ही जो निगरान वजीर आला हैं उनका हलफ लिया, आपने असेंबली नहीं तोड़ी, तो आप फिर कहते जनाब मैं तो निगरान वजीर आला का हलफ भी नहीं लेता, मैं तो इस प्रोसेस में भी नहीं जाता, मैं तो इसमें कोई मुशावरत में भी किसी की मैं नहीं आऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, आइन से जो है ये बिल्कुल एक गैर आइनी हरकत हुई है, तो मैं यहाँ पे इनसे मोहसिन नकवी साहब से हलफ भी नहीं लूंगा। हलफ तो आपने ले लिया निगरान वजीर आला से, वहां तक आपको कोई इशू नहीं हुआ। हाँ जब डेट देनी है आइन के मुताबिक वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है जी हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नर साहब डेट देंगे। ये एक भोंडा किस्म का मजाक हो रहा है, और मजाक क्यों हो रहा है कि इसलिए कि ख्वाहिश ये है कि अदालती फैसले के बावजूद जो है
इलेक्शंस ना करवाने पड़े, इलेक्शंस को तूल दिया जाए सारे प्रोसेस को, और फिर उसी वजह से अदालतों के ऊपर तनकीद भी हो रही है कि जी अदालतों से इनको सहूलतकारी मिल रही है और अदालतों के घोड़े पे ये सवार होके आना चाहते हैं। मुख्तलिफ वज़रा इस किस्म के बयान दे रहे हैं, मरियम बीबी इस तरह के बयान दे रही हैं। क्या इन्हीं अदालतों से हर किसी को रिलीफ नहीं मिला? हाँ, ये जो लाहौर हाई कोर्ट है, इसी अदालत के ऊपर पीटीआई वाले भी बड़ी तनकीद करते थे, पता नहीं क्या कुछ कहते होते थे जब मियाँ साहब को रिलीफ मिलता था, और मैं उस वक्त भी कहता होता था कि जी इदारे रहेंगे, अदालतें रहेंगी, तो आज उनको रिलीफ मिल रहा है, कल आपको रिलीफ मिल जाएगा आइन और कानून के मुताबिक। तो ये वही अदालत है जिसमें मरियम बीबी के वालिद साहब 50 और उनके को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही 50 रुपए का स्टैंप पेपर के ऊपर गारंटी दी गई उनके चाचा की जानिब से, और वो 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर गए, और वो कितने अरसा हो, कितने साल बरस हो गए उनको मुल्क से बाहर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक सजा याफ्ता मुजरिम को जेल से निकाल के इलाज के लिए बैरून मुल्क भेज दिया गया। इन्हीं अदालतों में वो केस चले थे ना, यहीं से रिलीफ मिला था। बाकी भी वो बहुत सारे मुकदमात में मरियम बीबी को खुद भी अभी अदालतों से रिलीफ मिला है, उनके शोहर को रिलीफ मिला है, दीगर केसेस में उनके चाचा को रिलीफ मिला है FIA की कोर्ट से, ये इन्हीं अदालतों से मिला है ना। तो क्या आप अदालतों के घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं? अगर कोई किसी चीज पे सवार होके आया है वो तो ये हुकूमत है। किस तरीके से ये हुकूमत आई वो सबको पता है। हुकूमत के दोस्त खुद भी कहते थे कि हमें कहा जा रहा है कि जनाब के अगर आपने जो है तैनाती से पहले कुछ ना किया तो एक ऐसी तैनाती हो जाएगी कि आपके करप्शन के केसेस में आपको सजा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो ये सब कुछ तो आप खुद मानते हैं कि आपको किसी ने कहा, और फिर ये अब तारीख का हिस्सा है कि उसमें जनरल बाजवा का क्या किरदार था या किसी और का क्या किरदार था। लेकिन ये जो तनकीद अदालतों पे की जा रही है, इसकी मेन वजह यह है कि ये इनको एक फर्जी सियासी मुखालिफ, एक फर्जी सियासी फिगर चाहिए जो इमरान खान के पीछे खड़ी, जिसको ये खड़ा कर सकें, क्योंकि खुद ये सियासी तौर पे इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। और इसमें फिर इनको महसूस भी होता है, थोड़ा थोड़ा शर्मिंदगी भी होती है कि ये 13-14 जमातें हम मिल के बैठी हुई हैं, नजरिया खत्म, सब कुछ खत्म, सब इकट्ठे हो गए, भुट्टो के वारिस, ज़ियाउल हक के जानशीन इकट्ठे होके बैठ गए, सब कुछ औरत की हुक्मरानी के मुखालिफ वाले, ये वाले वो वाले, लेकिन हम एक शख्स का सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते। इलेक्शन में जाएंगे तो उसने तो हमारे जो है वो बुरा हाल कर देना है। तो अब क्या किया जाए? अब इसका हल ये है कि ये कहो कि हाँ हाँ ये उसकी ताकत नहीं, उसके पीछे कोई और है। तो ये, और दूसरा ये है कि अदालतों में से जो फैसला आएगा वो सामने लिखा हुआ है आइन में, उसी के मुताबिक फैसला आएगा कि 90 रोज में इलेक्शंस करवाएं। तो उसके ऊपर भी जो है प्रेशर डालने के लिए इस किस्म की बातें की जा रही हैं। बाकी आज की जो बड़ी खबर है और जो असल खबर है वो वही है कि जो आज कौमी असेंबली के अंदर बिल पेश होना है, टैक्स अमेंडमेंट बिल पेश होना है, उसके नतीजे में IMF ने जो शराइत लगाई हैं उन शराइत को कबूल किया जाएगा, महंगाई का एक तूफान आएगा, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं हो रही। तवज्जो दूसरी तरफ हुई हुई है कि जी इमरान खान का केस ये है, इमरान खान का केस वो है। असल केस और असल जो है वो तो आज पाकिस्तान की आवाम के गले में डलने लगा है, जो कौमी असेंबली के अंदर इजलास के अंदर इन्होंने करना है, क्योंकि सदर मुमलिकत ने कहा कि मैं ऑर्डिनेंस के जरिए महंगाई का ये तूफान नहीं लाने दूंगा, आप कानून साजी करें, अपने जिम्मे लें जो आप कर रहे हैं। तो आज ये वो कानून साजी कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, दीगर कीमतें बढ़ेंगी, बहुत सारा उसको मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, टैक्सेस में इजाफा होगा, GST में इजाफा होगा, महंगाई पहले ही पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। इन्फ्लेशन कोई कहता है 30% है, 35% है, कुछ चीजों में तो 45% तक भी है। तो अब इन हालात में ये मजीद जो चीजों को महंगा करेंगे, मजीद टैक्स लगाएंगे, और ये सब कुछ किया जा रहा है IMF की इमा पे। ये है असल खबर, ये वो चीज है जिसके ऊपर आज बहस होनी चाहिए, जिसके ऊपर आज मीडिया में प्रोग्राम्स होने चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन खान साहब की जमानत के ऊपर बातें हो रही हैं, दीगर चीजों के ऊपर बातें हो रही हैं, तवज्जो दूसरी तरफ करवाई जा रही है। असल इशू ये है, जो कार्रवाई जो असल हो रही है वो पार्लियामेंट के अंदर हो रही है, और उस कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान की आवाम के साथ कार्रवाई डाल दी जाएगी, और महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिससे हर शख्स, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहता हो, वो मुतासिर होगा। और यही वजह है कि इनको पता है कि इनकी नाअहली की वजह से मईशत की ये हालत हो चुकी है कि हमारे जो फिच एक रेटिंग एजेंसी है बैनुल अक़वामी, उसने भी पाकिस्तान को जो है उसकी रेटिंग को मजीद कम कर दिया है, डिफॉल्ट का खतरा है। और ये सब कुछ इनकी मौशी पॉलिसियों के नतीजे में हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं हो रही। बात क्या हो रही है कि जी इमरान खान अदालत के घोड़े पर सवार होकर आना चाहता है।
क्या अदालतें जाके वोट डालती हैं? इमरान खान तो इलेक्शन मांग रहा है, इलेक्शन होगा तो फिर पता चल जाएगा। जिसने भी आना है वो अवाम के वोटों पे सवार होके आएगा, जो भी वोट लेगा वही। तो यही वजह है कि जनाब इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं, और उसी की वजह से कोशिश है कि हर सूरत में इलेक्शन को जितना डिले किया जा सकता है डिले किया जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।